अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज ग्रेड 10 का जो है उसका लास्ट टाइप पढ़ेंगे और लास्ट टाइप जो है वो है टाइप 5। उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अगर इसके लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो 4 लीनियर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये टाइप 5 की निशानी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम थोड़ी सी अरेंजमेंट करते हैं, और अरेंजमेंट क्या है वो कैसे करेंगे आप देख लें। ये जो कांस्टेंट्स हैं, यहाँ पे कांस्टेंट -3 है, यहाँ पे +9 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -7 है। तो हम इनकी अरेंजमेंट्स ऐसे करते हैं, उन कांस्टेंट्स वाले फैक्टर्स को आपस में कंबाइन करेंगे जिनके सम जो है सेम आ जाए, इक्वल आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये -3 है और ये 9, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें 6 मिलता है, और 5 और -2 से हमें -2 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दो पेयर्स है इनको हम कंबाइन नहीं कर सकते और इन दो पेयर्स को भी कंबाइन नहीं कर सकते। अपनी आसानी के लिए हमने वो पेयर्स कंबाइन करने हैं जिनसे ये एडिशन सेम आ रहा हो। तो अगर आप देख लें तो ये -3 है और ये 5। -3 और +5 से हमें क्या मिलता है? +2। और +9 और -7 से क्या मिलता है? +2। तो इसलिए हम इन दो फैक्टर्स को आपस में मिला लेंगे और ये x +9 और x -7 इनको आपस में कंबाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x -3 और x +5। दूसरे जो टर्म फैक्टर्स बचे वो क्या है? x +9 और x -7। और ये राइट साइड पे 385 अपनी जगह पे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू +5, 5x, -3 इंटू एक्स, -3x, -3 इंटू 5, -15। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर -7x + 9x, और ये देगा -9 इंटू -7 हमें -36, और ये 385। अब इससे हमें क्या मिला? x स्क्वायर 5x - 3x + 2x -15, x स्क्वायर -7x + 9x, ये हमें देगा +2x, -63 = 385। ये जो पेयर्स हमने कंबाइन की है इसकी वजह से अगर आप देख लें तो पहले वाले ब्रैकेट में x स्क्वायर + 2x और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी x स्क्वायर + 2x, तो ये टर्म सेम आ गए। ये इसी वजह से सेम है क्योंकि हमने ये जो अरेंजमेंट की है ये उसके मुताबिक। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि ये टर्म सेम है तो इससे ये हमारे पास इक्वेशन है स्टेरिक। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। टेक x स्क्वायर + 2x = 7y, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन स्टेरिक में हमारे पास क्या बनेगा? इसकी जगह हम y पुट कर लेंगे तो y -15, इसकी जगह भी y पुट कर लेंगे तो y -63 = 385। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू -63 तो -63y, -15 इंटू वाई -15y, और दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस, उससे हमें 945 मिल रहा है। और ये 385 जो है इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये -385 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर ले तो माइनस, ये 5 और 3 8, 6 और 1 7, और ये सब्ट्रैक्शन कर ले। चूँकि ये नंबर्स बहुत बड़े हैं तो फैक्टर्स को जज करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आ जाएं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम यूजुअली x इक्वल्स लिखते हैं। चूँकि इस इक्वेशन में y वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इसलिए y = -b + √b² - 4ac / 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें b की a की वैल्यू क्या है? y² का कोफिशिएंट जो कि है 1, उसको हम a कहते हैं। y के कोफिशिएंट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि -78 है, और कांस्टेंट जो है वो है c 560। तो ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर ले। 78 का स्क्वायर आपको 60 84 देगा, और -4ac आपको -2240 देगा। इनकी सब्ट्रैक्शन कर ले तो ये 3844, और 3844 का स्क्वायर रूट जो है वो है 62। ये आप कैलकुलेटर को यूटिलाइज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ है, एक है 78 + 62 जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है /2, और एक है 78 - 62/2 जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ रही है 70, दूसरी वैल्यू आ रही है 8। तो अब यहाँ पे ये तो y की वैल्यूज़ है, तो x की वैल्यूज़ के लिए हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे।
इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 70 है तो इसलिए मैंने ये 70 लिखा, यहाँ पे 8 है तो इसलिए मैंने ये 8 लिखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, तो ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 70 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो -70, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, जस्ट सिंप्लीफाई कर ले, तो ये अंडर रूट में 284 आ रहा है, 284 को हम 4 इंटू 71 लिख सकते हैं, और 4 चूँकि 4 71 के साथ प्रोडक्ट में है तो अंडर रूट उसके लिए अलग लें और उससे आपको 2 मिलेगा। ये कई दफ़ा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये आइडिया अप्लाई किए। दोनों में 2 कॉमन ले है तो कॉमन ले ले, 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो ऊपर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 71 बचेगा। ये जो इक्वेशन है इसके में जो है राइट साइड को शिफ्ट कर ले लेफ़्ट पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये -8 इक्वल 0 हो जाएगा। इनके फैक्टर्स हम इजीली बना सकते हैं, तो ये वो फैक्टर्स है 4 और -2, तो इसलिए मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। तो इनमें कॉमन ले ले, सॉल्व कर ले, तो यहाँ x की वैल्यू -4 और 2 आ रही है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी टाइप 5 है, तो इसमें भी हम उसी तरह की जजमेंट करेंगे। ये 1 और 4 अगर दोनों को ऐड कर ले तो 5 आ रहा है, इस फैक्टर में से 2 और इस से थर्ड फैक्टर में से 3 अगर दोनों को ऐड कर ले तो 5 आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट लीनियर फैक्टर और लास्ट लीनियर फैक्टर इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, और सेकंड और थर्ड लीनियर फैक्टर जो है उनको आपस में कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, x को जब 4 से तो 4x, 1 को जब x से 1 इंटू 4, तो जस्ट इन दोनों फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह आप इन दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर ले और एडिशन कर ले, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ये 4x और x दोनों ऐड होके 5x, ये +4 अपनी जगह पे, यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी ये दो टर्म्स सेम आ रहे दोनों में, ठीक है। तो इनकी हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब अगर इसको आप देख लें तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 15। तो इसलिए हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए किस में, क्वाड्रेटिक में। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x चूँकि दोनों में सेम है तो इसलिए इसको हमने y नाम दे दिए। अब इसकी जगह भी y लिख ले, इसकी जगह भी y लिख ले, तो क्या होगा, y प्लस 4 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा y प्लस 6 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस 1 अपनी जगह पे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 इक्वल्स 0। अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 5 5, तो फैक्टर्स बना ले, तो इसके जो दो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है y प्लस 5 और y प्लस 5, दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यूज़ भी सेम आ रही। तो सिर्फ y की एक वैल्यू को यूटिलाइज़ कर ले और x की वैल्यूज़ फाइंड कर ले, दूसरे पे टाइम ज़ाया ना करे, क्योंकि उससे भी वही आंसर मिलेगा जो पहले वाले से आपको मिलेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर ही ये इक्वेशन यूज़ किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, और यहाँ y की वैल्यू क्या है, -5 को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो +5 इक्वल 0। यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बन सकते तो इसलिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आया हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक क्या होता है, -b, तो b की वैल्यू पुट की है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 5 है तो उसका स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 5 है। तो ये जस्ट मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए हैं। डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 के साथ a की वैल्यू 1 है तो वो मैंने मल्टीप्लाई की है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 5 स्क्वायर 25 देगा और 5 मुझे 20 देगा, तो ये -20। सब्ट्रैक्शन कर ले तो अंडर रूट 5, चूँकि 5 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो ये अंडर रूट ख़त्म नहीं हो सकता। तो यही इसके आंसर्स हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 1 में 15 पार्ट अगर इसको आप देख लें तो ये भी टाइप 5 है, तो इसमें भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। इस फैक्टर का अगर आप देख लें तो ये +1 और ये प्लस लास्ट फैक्टर का +7 दोनों ऐड होके हमें ऐड देंगे, और इन दोनों के जो कांस्टेंट टर्म्स है वो दोनों भी ऐड होके हमें ऐड देता है। तो इसलिए दरमियान वाले फैक्टर्स को आपस में कंबाइन कर लेंगे और फर्स्ट और लास्ट जो फैक्टर है लेफ़्ट साइड पे उनको आपस में कंबाइन कर लेंगे।
कंबाइन करने के बाद आपस में इनके मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो इससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और बाकी जो दो लीनियर टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, और ये प्लस 16 इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। अब अगर इन दोनों में आप देख ले, दोनों ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस 8x कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से हम उसको नाम दे देंगे y, और इसकी सब हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो ये यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 7 और ये बन जाएगा y प्लस 15। तो इसलिए मैंने यहाँ पे y प्लस 7, y प्लस 15 और ये प्लस 16 अपनी जगह पे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें, तो y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 121 इज इक्वल टू 0, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो जब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो इस पर हम कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वजह यह है फैक्टर्स नहीं बन रहे इजीली, तो इस वजह से क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये b स्क्वायर जो है, b की वैल्यू 22 है तो उसका स्क्वायर ले ले, वो 484 देगा, और ये 4ac जो है वो भी आपको 484 दे रहा है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू -22 प्लस -0/2 प्लस 0 कर ले माइनस 0 कर ले, आपको y की सिंगल वैल्यू मिलेगी -22/2 मीन्स 11। तो अब यहाँ पे ये y की वैल्यू आपको मिली है, ये y की वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर ले, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू y की जगह -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले तो प्लस 11। यहाँ पर भी फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर ले, जस्ट सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ से आपको सोल्यूशन सेट मिलेगा -4 प्लस √5। यहाँ से भी आपको रूट्स मिल रहे हैं, जब आप -0 को लेंगे प्लस -22 के साथ, तो वो रूट्स भी यही रूट्स हैं। इस इक्वेशन का आप देख लें तो ये x ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री 4 इक्वेशन है, तो इसके 4 सोल्यूशंस होने चाहिए। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हमने 2 लिखे हैं, वजह क्या है, वो बाकी 2 इसकी तरह है, और सोल्यूशन सेट में हम रिपीटिशन नहीं लिख सकते, तो इस वजह से इसके सोल्यूशन सेट में ये 2 सोल्यूशंस हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है वो है क्वेश्चन 2। इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर ले, बुक में यहाँ पे ये x पावर 4 की जगह x पावर 2 दिया हुआ है, जो कि मिस्टेक है। ये है x पावर 4 -2x³ -2x4 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये जो है, ये जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े, ये उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन 5 में से जो हम पढ़ चुके हैं उनमें से किसी एक टाइप की इक्वल। तो अगर आप देख लें ये x पावर 4, इन सब को अगर हम, ये जितनी भी टर्म्स है, इन यहाँ पे ये जितनी भी टर्म्स है, इन सब को अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये मैंने हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड किया, राइट साइड पे चूँकि 0 है उसको डिवाइड कर भी लें तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये पहले टर्म में से x पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, उससे x स्क्वायर मिल जाएगा, 2x³ बाई एक्स स्क्वायर से 2x मिलेगा, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे रहेंगे। 2x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2 बच जाएगा, और साथ में ये नेगेटिव साइन। यहाँ से यहाँ पे ये x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, क्योंकि सबको हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक x ऊपर वाला नीचे से कैंसिल, तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे x स्क्वायर की जगह x बच जाएगा। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये 1/x²। अब अगर आप देखें तो ये एक्स स्क्वायर टर्म है, इसमें भी स्क्वायर है, तो इनको आपस में कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। और यहाँ पे इसमें भी x इन्वॉल्व है, इसमें भी x इन्वॉल्व है, तो इन दोनों को कंबाइन कर लो। और अगर आप देखें तो ये 2 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं विद नेगेटिव साइन, तो इसलिए मैंने इन दोनों में से -2 कॉमन लिए, तो यहाँ x बचा, यहाँ -1/x बचा, और ये -2 यहाँ पे मैंने अपनी जगह पे लिखा है, और ये राइट साइड पे इक्वल 0। अब अगर आप देखें तो ये पिछले टाइप में से एक टाइप है, तो इस वजह से हम इसको y नाम दे देंगे, और उसकी स्क्वायरिंग करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि आपको मिलेगी वाई स्क्वायर प्लस 2। ये वैल्यूज़ उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर लें और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो यहाँ पे आपको y की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, एक है y इक्वल 0 और एक है y इक्वल्स 2। ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, जो कि है x माइनस 1 और x इज इक्वल टू वाई। तो इसमें x माइनस 1 और x इज इक्वल टू वाई की जगह ये 0 पुट कर लें। अब डिनोमिनेटर से x को ख़त्म करने के लिए थ्रू हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। x जब s से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से तो x स्क्वायर आएगा, जब 1 और x से मल्टीप्लाई होगा तो -1, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0।
यहाँ मुझे x चाहिए, -1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो +1 आएगा। x चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, लेफ़्ट साइड से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो x मिलेगा और राइट साइड पे प्लस माइनस अंडर रूट 1 जो है वो आपको 1 दे रहा है। इसमें y की जगह 2 पुट कर लें तो ये x - 1 और x = 2, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है तो उसको ख़त्म करने के लिए थ्रू इट x से मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपको मिलेगा x² - x = 2x, 2x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो x² - 2x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें तो यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 + 4 8, तो 8 को मैंने 4 × 2 लिखा है। अब ये 4 जो है इसके रूट से हम बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, फिर ये 2 जो है दोनों के लिए अलग अलग ले लें। 2 के लिए अलग लेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर 1 देगा। जब यहाँ पे 2 आएगा उसके साथ √2 होगा, उसके लिए आप ये 2 अलग लेंगे तो वो 2 के साथ कैंसिल, आपको √2 मिलेगा। थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन है, आप कर ले, कोई मसला हो मुझसे पूछ लें। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ रहा है। तो ये है एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.2। कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड लक।